हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन सीरीज का पार्ट 8 है और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। बहुत ईजी है, इसमें से आपको सिर्फ कॉमन टर्म निकालनी है। कॉमन क्या है इसमें? एक्स। तो यहाँ क्या बचा? ए एक्स प्लस बी। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट देखो, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 7 और 21 में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है, तो मैंने 7 निकाला। 7 पी स्क्वायर में से 7 कॉमन निकाला तो बचा क्या? पी स्क्वायर। प्लस का साइन एज इट इज। और 21 क्यू स्क्वायर में से अगर मैंने 7 निकाल लिया तो बचा 3 क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट देखो, 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। इसमें से यहाँ देखो, टू टू तो सब में है कांस्टेंट, अगर चेक करोगे। एक्स फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी है, थर्ड में भी है। तो मैं क्या करता हूँ, 2x को कॉमन निकाल लेता हूँ। अब फर्स्ट टर्म में से अगर 2x कॉमन निकाला तो बचा x स्क्वायर। सेकंड में से अगर कॉमन निकालूंगा तो बचेगा y स्क्वायर। और थर्ड में से z स्क्वायर। फोर्थ पार्ट देखो, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। इसमें आपको एम स्क्वायर ये दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड टर्म में। इन दोनों में से एम स्क्वायर कॉमन निकाल लो और बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर में से एन स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं। तो एम स्क्वायर मैंने बाहर निकाला तो बचा ए प्लस बी। ऐसे ही मैंने एन स्क्वायर कॉमन निकाला तो बचा क्या? बी प्लस ए। ब्रैकेट सेम आ गए ये दोनों। तो इन्हें ए प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं। मैंने ए प्लस बी को कॉमन ले लिया तो बचा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट, एल एम प्लस एम प्लस वन। एक बार ब्रैकेट को मैं ओपन कर लेता हूँ, मतलब हटा देता हूँ। एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस वन। अब क्या करो, एल एम और एम दिख रहा है, इसमें से एम को कॉमन ले लो तो बचेगा क्या? एल प्लस वन। और फिर ये जो बच गया एल और प्लस वन, इसे आप इसके बाद लिख दो, वन प्लस एल। अब एल प्लस वन और वन प्लस एल आपको दिख रहा है तो इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो एल प्लस वन, ये मैंने एक ब्रैकेट में आ गया, कॉमन लिया। तो इस वाले टर्म में से अगर मैंने एल प्लस वन कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पे एम। और इस वाले टर्म में से मैंने एल प्लस वन पूरा कॉमन ले लिया तो बचा वन। तो आंसर हो गया आपका एल प्लस वन इंटू एम प्लस वन। सिक्स पार्ट, y इंटू वाई प्लस जी प्लस नाइन इंटू वाई प्लस जी। अब यहाँ तो क्लियरली विजिबल है कि y प्लस जी यहाँ पे दो बार ही आ रहा है, यानी दोनों टर्म में आ रहा है तो कॉमन है। तो मैं इसे बाहर निकाल लूंगा। y प्लस जी को मैंने कॉमन लिया, अंदर बचा यहाँ पे y और यहाँ पे बचा 9। सेवेंथ पार्ट, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? दोनों के पास वेरिएबल y है और दोनों ही, अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं 5 की और 20 की, तो ये 5 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ से मैं 5y कॉमन निकाल लेता हूँ। 5y स्क्वायर में से 5y कॉमन निकाला तो बचा यहाँ पे y। माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 20y में से अगर मैंने 5y निकाल लिया तो बचा 4। अब सेकंड वाले में से कॉमन लेने से पहले एक बात देखो कि यहाँ पे मेरा जो ब्रैकेट आया है वो है y-4। तो मुझे सेकंड ब्रैकेट में भी y-4 लेना पड़ेगा, इसलिए ऐसा कुछ कॉमन निकालना जो 4 माइनस वाई ना आए, y-4 आए। अगर मैं 8z और 2yz, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? देखो दोनों टू के टेबल में आते हैं, 2 1 2 और 2 4 8। और z भी कॉमन है यहाँ पे, तो मैं 2z कॉमन निकालूंगा। बट माइनस का निकालूंगा प्लस का निकालूंगा, ये आपको तय करना है। क्योंकि अगर यहाँ पे -4 है तो कांस्टेंट के साथ मेरा माइनस आने वाला है। तो 8z है, इसमें से अगर z निकल जाएगा तो ये कांस्टेंट सिंगल बच जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो मैं +2z यहाँ से अगर निकालता हूँ, अंदर क्या बचेगा? -4 और प्लस y। और ये ब्रैकेट सेम हो गए, y-4 या फिर -4 प्लस y सेम होते हैं। तो अब इन दोनों को कॉमन ले लेता हूँ, यानी y-4 को मैंने अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 5y और प्लस 2z। एट्थ पार्ट, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। इसमें से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो। सपोज करो ये 4a है और ये 2 है। इन दोनों को कॉमन ले लेता हूँ और 5b और 10ab को कॉमन ले लेता हूँ। इसे रीअरेंज कर देता हूँ पहले मैं। 10ab प्लस 5b प्लस 4a प्लस 2। तो 10ab और 5b में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों ही, अगर कांस्टेंट की बात करूंगा तो 5 के टेबल में आते हैं तो 5 कॉमन आ गया। साथ में 10ab के पास b है और 5b के पास भी b है। तो
5b कॉमन आ गया, 10ab में से मैंने 5b निकाल लिया तो बचा 2a प्लस 1, और 4a प्लस 2 में से क्या कॉमन निकालूंगा मैं? मैंने प्लस 2 अगर कॉमन निकाला तो बचेगा 2a प्लस 1। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, यानी हमने जो अभी तक कॉमन लिया है वो एकदम करेक्ट है। तो 2a प्लस 1 अब कॉमन निकाल लो, तो 2a प्लस 1, दिस इज 2, ये मेरा कॉमन आ गया। बचा क्या? 5b प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया। नाइन्थ पार्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्स वाई माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। तो 6xy है यहाँ पे, यहाँ 9x है, ये माइनस 4y है प्लस 6 है। तो अगर मैं 6xy माइनस 9x प्लस 6 माइनस 4y इसे इस तरीके से अरेंज कर दूं, तो 6xy माइनस 9x में से क्या कॉमन निकल सकता है? 6 और 9 दोनों 3 के मल्टीपल है, तो मैं यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लेता हूँ। और 6xy है, इसके पास x है, और 9 के पास भी x है, तो 3x मैं कॉमन निकाल लूंगा। 6xy में से अगर मैं 3x कॉमन निकाल लूंगा तो बचेगा 2y माइनस 3। अब अगेन आपको ब्रैकेट चेक करना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमारा आ रहा है 2y माइनस 3। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में जब मैं 6 माइनस 4y को कॉमन लूंगा इनमें से कुछ, तो ब्रैकेट के अंदर 2y माइनस 3 आना चाहिए, या माइनस 3 प्लस 2y, बट कांस्टेंट के साथ माइनस आ रहा है माइनस 3। तो ध्यान रखो कि यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा उसके साथ माइनस आना चाहिए। तो अगर मैं 6 माइनस 4y, यानी 6 के साथ में माइनस आना चाहिए, अगर 6 में से, अब 6 और माइनस 4 में से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं? 2 ले सकता हूँ, बट प्लस 2 कॉमन लूँ या माइनस 2 कॉमन लूँ, ये आप बताओ। अगर मैं प्लस 2 कॉमन लूंगा तो मेरा यहाँ पे प्लस 3 आएगा, क्योंकि 6 में से 2 चला गया, बट अंदर हमारे ब्रैकेट में माइनस 3 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लूंगा, और यहाँ मेरा आ जाएगा माइनस 3 प्लस 2y। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, 2y माइनस 3 या फिर माइनस 3 2y। अब इनको कॉमन ले लेता हूँ मैं, 2y माइनस 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? 3x बचा, और यहाँ माइनस 2 बचा। तो ये आपका हो गया आंसर।